नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। रजत जयंती पर बुलाए विशेष सत्र का आज दूसरा दिन। उत्तराखंड के भविष्य के रोड मैप पर चर्चा रहेगी जारी। पहले दिन राष्ट्रपति ने किया था संबोधित। आज केची धाम पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आश्रम 12 बजे तक लोगों के लिए रहेगा बंद। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। मुख्यमंत्री धामी का उधम सिंह नगर दौरा। शहरी विकास सम्मेलन में की शिरकत। रजत जयंती के तहत आयोजित हो रहा है कार्यक्रम। आपदा पीड़ितों को राहत। मुख्यमंत्री धामी की पहल पर रुड़की के रामपुर नगर पंचायत में बांटे गए मुआवजे के चेक चेयरमैन ने किए वितरित। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। निचले क्षेत्रों में कोहरा। ठंड बढ़ी। पर्यटकों को ठंड और फिसलन भरी सड़कों से सावधान रहने की सलाह। और वहीं रजत जयंती पर उत्तराखंड के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज। तस्वीरें देखिए। अब आप बता दो किससे खतरा। हम तो आपकी पीड़ा को बता रहे हैं ना। माननीय अध्यक्ष, मुझे ये कैब पे बोलना है कि मुझे अपनी बात रखनी है, ये बता दीजिए। आपको विशेषकर गंगा बचाओ हिमालय बचाओ पे इस फैक्ट पर भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी जो इस पे चर्चा हम कर जी अगर आप गंगा और हिमालय में बोलेंगे तो बड़े भाई वो और अच्छा रहेगा। मैंने उनको पीड़ा हो रही ना हमारे बड़े भाई। अब दर्द उसके लिए दर्द निवारक गोली भी जो है उसकी उपलब्ध करवा देंगे, आप चिंता मत करिए। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये जो राज्य का रजत जयंती वर्ष चल रहा है और 25 साल इस राज्य को बने हुए हो गए हैं। मैं बहुत छोटा था, 77-78 में मैं दिल्ली गया। मेरे पिताजी ने कहा कि दिल्ली जाना तो हेमंत नंदन बहुगुणा जी से जरूर मिलना, मेरा नाम लेकर के। तो उन्होंने कृपा की मुझ पर। सुबह सुबह तब वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा नहीं तो ऐसा करना, तो नकुल पर है, नकुल पर। तो मैं गया। मैंने कहा साहब, अब अकल थी नहीं हमको, वैसे भी उडियारों के लोग हैं तो अकल वैसे नहीं होती है। तो उन्होंने हमने 1-2 रोटी खिलाई उन्होंने। तो मैंने कहा साहब आप कुछ मत करो, हमारा अलग राज्य बना दो। अब छोटा था मैं, आप लगा लो। तो बोले अगर नहीं बना तो इन क्या करना। तो मैं बोली मैं कुछ नहीं करना, हरिद्वार में जी यूरेनियम डाल दिया गंगा में जी, तुम सब उन मर जा। ये जहाँ मेरा जो जिसको हम ये कह सकते हैं, और वो हमारा दुर्भाग्य रहा कि हेमंत नंदन बहुगुणा जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। वो सारे उत्तराखंड के हम सब लोगों का दुर्भाग्य रहा। और उसके बाद जो है 79 में, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हरीश जी ने एक बात रखी है गंगा और हिमालय की और पानी की, ये जो राज्य भी बना। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आज हल्द्वानी पहुंची। आर्मी हेलीपैड पर राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जिलाधिकारी एसएसपी और मेयर ने बुके भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू बाय रोड नैनीताल राजभवन के लिए रवाना हुई। पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात है। आज राष्ट्रपति मुर्मू केची धाम पहुंचकर बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन करेंगी, जिसके बाद वह कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक प्रशासन हाई अलर्ट पर है और राष्ट्रपति के प्रवास को लेकर किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए तमाम अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने नैनीताल प्रवास के दौरान शक्तिपीठ श्री मां नैना देवी मंदिर में पहुंचकर के पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने मां नैना देवी से राष्ट्र की सुख शांति समृद्धि की कामना मांगी। मंदिर पहुंचने पर मंदिर समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति मुर्मू का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत अभिनंदन किया। पूजा के दौरान वातावरण भक्तिमय रहा। श्रद्धालुओं में राष्ट्रपति के दर्शनों को लेकर उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति का यह दौरा नैनीताल प्रवास के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा है, जिसमें वह प्रदेश के विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा भी करेंगी। ज्योतिर्मठ ब्लॉक की 58 ग्राम सभाओं के लिए एकमात्र स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र, जिसे रेफर सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यह वही केंद्र है जहां से अधिकांश गंभीर मरीजों को तत्काल रेफर किया जाता है। अस्पताल में व्याप्त व्यवस्थाओं और डॉक्टरों की भारी कमी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोशीमठ ज्योतिर्मठ इकाई के छात्र छात्राओं ने आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने अस्पताल प्रशासन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्या किया है तुमने इस अस्पताल के लिए? अरे 2000 में हमारा राज्य बन गया था यहाँ पे, और आज पूरे 25 साल हो गए, कोई व्यवस्था नहीं है इसमें। और आज लोग सिर्फ दूर दूर से देखेंगे, कोई नहीं आएगा समस्या सुनने। और वो बच्चे तब आएंगे जब उनको खुद की समस्या होगी। जब अपने पे भी जब तक खुद पे नहीं बीतती है ना, तब तक किसी को पता नहीं चलता है। वहीं चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार के द्वारा जिले में अनोखी पहल शुरू करते हुए जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा खुद जन समस्याओं को सुनते हुए उनका समाधान किया जाता है, जिस कारण जनता का युवा जिलाधिकारी मनीष कुमार पर विश्वास बढ़ता जा रहा है और हर जन मिलन कार्यक्रम में जनता की भीड़ बढ़ती जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा, यह मुख्यमंत्री का जिला है और मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार इसे आदर्श जनपद चंपावत बनाना है। कहा, मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जनता व क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर सोमवार को जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया जाता है। जनता दर्शन का कार्यक्रम है। ये जो राज्य सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से एक मंशा रही है कि जनता की समस्याओं का समाधान सीधे तौर पे जनपद के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उसको देख करके समझ करके उसको तत्काल रूप से करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही जब मेरी नियुक्ति यहाँ पर हुई तो जो धरातल पे दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं और जनता की अपेक्षाएं हैं, उसको समझने का प्रयास मेरे द्वारा यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से किया गया। और वही उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्रों में पात्र नागरिकों का 100% पंजीकरण कराने वाले सभी ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने सभी ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र भेजकर सम्मानित किया। इस उपलब्धि के लिए सभी नोडल अधिकारियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता जन भागीदारी, जन जागरूकता और ग्राम स्तर पर प्रशासनिक समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। कार्यालय खुले थे तो सर्वप्रथम हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण सुना। उसके उपरांत हमारे 9 गठित ग्राम पंचायतें जिन्होंने यूसीसी में अपना पंजीकरण पूर्ण कर लिया है, उन सभी ग्राम पंचायत के माननीय प्रधानगणों को आज यहाँ सम्मानित करने के लिए जनपद में आज आमंत्रित किया गया और उनके विशेष योगदान और कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी हमारे जितने विभागीय अधिकारी हैं, यहाँ के आम जनता है, सभी के बीच उनको उसके लिए आज सभी को सम्मानित किया गया है। अभी मैंने यूसीसी के माध्यम से विवाह पंजीकरण करा रखा है। लगभग 100% लोगों का विवाह पंजीकरण हो गया है। अभी अन्य ग्राम सभाओं के साथ साथ मेरी ग्राम पंचायत को भी सम्मानित किया गया और इसके साथ साथ मैं कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ गांव वालों को देने के लिए हर समय प्रयास रहता हूं और
कोई भी योजना आती है तो मैं सबसे पहले गांव के प्रत्येक व्यक्ति को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सूचित करता हूं और सूचना देता हूं। और धन्यवाद करना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने अभी यूसीसी की 100% रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मुझे सम्मानित किया। चंपावत जिले के ग्रोथ सेंटर लोहाघाट में चल रही विवाद को लेकर उद्यमियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी से मुलाकात की। हालांकि बातचीत के बाद भी उचित समाधान न निकलने से उद्यमी नाराज नजर आए। प्रगति आजीविका महिला ग्राम संगठन रायकोट कोवर की अध्यक्षता नारायणी देवी और लोहा शिल्पी अमित कुमार के नेतृत्व में सभी उद्यमी विवाद के समाधान की मांग को लेकर डीएम से मिले। बताया गया कि बीते शुक्रवार को इसी मुद्दे पर उद्यमियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद डीएम ने सोमवार को वार्ता के लिए बुलाया। वहीं समूह अध्यक्ष नारायणी देवी ने कहा कि विवाद के समाधान के लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सर, इस द्वारा इसमें हम लोहे का काम करते थे, तो हमें सरकार द्वारा एक ग्रोथ सेंटर दिया गया, तो हमने इस ग्रोथ सेंटर में अपनी जी जान लगा दी सर कि हमें इसे आगे बढ़ाना है करके। तो हमने इसमें आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा दी। उसके वजह से हमें विरोधी लोग ऐसे हो गए हैं कि जो फर्जी लोग आगे घुस जा रहे हैं। हम तो पूरा साल काम करते हैं, पूरा साल काम करके हम मेले में जाते हैं, तो हमसे आगे फर्जी आगे घुस जाते हैं सर। ये सब फर्जी कामों से हो रहा है सर। हम रो रहे हैं कि हम एक साल से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतने मजदूर हैं हमारे, इतने लोग हमारे समूह वाले काम कर रहे हैं, इतने हमारे ये शिल्प लोग काम कर रहे हैं, ये हमारे लोहे को बदनाम कर रहे हैं, फर्जी सामान खरीद के ये बाहर चले जाए, हमसे आगे बाहर चले जाए। उसके बाद दादाजी के साथ लगकर जो है 12 वर्ष का था जब मैं दादाजी के साथ लग के मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इस काम को आगे बढ़ाया जाए और इसको एक पहचान दे। मैंने विभिन्न मेलों, छोटे मेले, बड़े मेले, कहीं भी मैंने पहुँचाने के। फिर क्या हुआ, 2018 में जब था, हमने जो है ये ग्रोथ सेंटर, जो तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री जी थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने जो है ये ग्रोथ सेंटर वहाँ पर स्थापित किया और हमारा लौह शिल्प जो है इससे प्रभावित हो रहा है। तो पिछले वर्ष सर जो है हमने जो है डीएम साहब को जो पत्र दिया था, पिछले वाले जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया था, उसके बाद क्या हुआ सर कि इस महिला द्वारा जो है हमारे शिकायत पत्र डीएम साहब के पास देने के बाद इसके द्वारा यह शिकायत की गई जो है अमित कुमार जो है हमें वहाँ पर नहीं आने दे रहा और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो उसमें जांच टीम बैठी, सब कुछ हुआ, पूरे पत्राचार हुए, सब कुछ हुए, तो जिसमें वो झूठी पाएगी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों, व्यावसायिक और मेडिकल कॉलेजों में रैंकिंग रोकने के मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तिथि को निर्धारित किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि रैंकिंग पर रोक लगाने के लिए क्या कोई विशेष कानून बनाया जा रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन को शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य के किसी भी कॉलेज या मेडिकल संस्थान में रैगिंग की कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। हालांकि याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया है कि सरकार की ओर से झूठा शपथ पत्र देकर न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता से जवाब दाखिल करने को कहा है। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में अब्दुल कलाम चौक के पास नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध खनन का सिलसिला बेरोक-टोक जारी है। सूत्रों के मुताबिक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर खनन माफिया बड़े पैमाने पर मिट्टी निकाल रहे हैं और डंपरों के जरिए भराव का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह पूरा खेल पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चुप्पी है। लोगों का कहना है कि खनन माफियों को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते वे बिना किसी डर के अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। रुड़की में राजकीय फार्मेसी अधिकारी संघ के चुनाव आगामी 16 नवंबर को होने जा रहे हैं और इसी को लेकर मंगलोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्टों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान अध्यक्ष पद के लिए प्रवीण पांडे के नाम पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ। सभी उपस्थित सदस्यों ने प्रवीण पांडे को एक तरफा जीत दिलाने का विश्वास जताया और इसी के तहत आज उनका ऑनलाइन नामांकन भी किया गया। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद और मैं अपनी हरिद्वार की कार्यकारिणी जो जिस जनपद का मैं सदस्य हूं उनका आभार।
कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और हमारे प्रांतीय जो इलेक्शन है उसमें मुझे भागीदारी करने के लिए उन्होंने उम्मीदवारी सौंपी है। और मैं ये चाह रहा हूँ जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कुछ हमारे ECP हो गई, कुछ और हमारी मांगे हैं, जो हमारी विभागीय मांगे हैं, जो हमारे संवर्ग की मांगे हैं, उनके प्रति हम लोग जो है अपनी एकजुटता दिखाएंगे। आज मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ नारसन ब्लॉक के सभी चिकित्सालय में तैनात फार्मासिस्ट, मुख्य फार्मेसी अधिकारियों का, और विशेषकर से अपने कोषाध्यक्ष विपिन बर्मन साहब का, जिन्होंने ये आज यहाँ एक सम्मान समारोह भी रखा और नामांकन प्रक्रिया जो पूर्ण हुई है हमारी। हम अपनी तरफ से, हमारे पांडे जी हैं, उनको प्रांतीय उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा रहे हैं, दल बल के साथ लड़ा रहे हैं, और हमें पूर्ण आशा है कि हमें पूर्ण समर्थन पूरे प्रदेश से मिलने जा रहा है और हम भारी मतों से जीतेंगे। आज हमारा नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है। उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदा के बाद राहत पुनर्वास कार्य तेजी से जारी है और इसी क्रम में रामपुर नगर पंचायत क्षेत्र में आपदा प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई। स्थानीय चेयरमैन परवेज सुल्तान ने आपदा से जूझ रहे परिवारों को राहत राशि के चेक वितरित किए। यह सहायता मुख्यमंत्री धामी की विशेष पहल पर पीड़ितों तक पहुंचाई गई। प्रत्येक प्रभावित परिवार को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। वहीं रामपुर नगर पंचायत क्षेत्र के सभी प्रभावित परिवारों के लिए कुल 10,55,000 रुपए की राशि के चेक बांटे गए। चेयरमैन परवेज सुल्तान ने बताया कि आर्थिक मदद उन परिवारों के लिए राहत साबित होगी जिनका आपदा में भारी नुकसान हुआ। एक मुझे रामपुर नगर पंचायत की जनता का इतना मोहब्बत प्यार मिला और उन्होंने कुछ न कुछ विश्वास करके मुझे रामपुर नगर पंचायत का चेयरमैन बनाया था। तो मेरी कोशिश ये रहेगी 5 के 5 साल कि मैं अपने रामपुर नगर पंचायत की जनता की सेवा करता रहूं। और पहले भी कि जब भी आपदा का सामना करना पड़ा रामपुर नगर पंचायत को, तो हम फील्ड में ही रहे। इससे पहले जब मैं नगर पंचायत चेयरमैन नहीं था, तो जब भी मैंने घर घर जाके फॉर्म इकट्ठे करे थे और उन्हें 2500 रुपए की राशि मिली थी। और वही डोईवाला से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां 4 वर्षीय मासूम की हत्या करने वाली सौतेली मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। घटना डोईवाला के बुल्लावाला क्षेत्र की है, जहां एक सौतेली मां ने गुस्से में आकर मासूम बच्चे को धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुल्लावाला निवासी राहुल कुमार अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद शिमला बाईपास रोड अंबेडकर कॉलोनी निवासी प्रिया से दूसरी शादी की थी। 27 अक्टूबर को राहुल अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था और तभी उसकी पत्नी प्रिया ने 4 वर्षीय पुत्र विवान को धक्का दिया। बच्चा फर्श पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज बारिश हो सकती है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ शामिल हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के अनुसार इन जिलों में बहुत हल्की से हल्की बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा निचले इलाकों में कोहरा दिखेगा। विभाग ने फिलहाल किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की। पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इससे पर्वतीय जिलों में ठंड बढ़ सकती है। राजधानी देहरादून में आसमान साफ से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। देहरादून अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चंपावत से खबर है, जहां चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत डूगरा वोरा क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक वैगनार कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे एक महिला समेत 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के अनुसार मुकेश कुमार निवासी डूगरा वोरा अपनी टैक्सी से लोहाघाट की ओर जा रहे थे। कार में मनीष विक्रम राम सवार थे। डूगरा वोरा के पास पहुंचते ही वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरा।
दुर्घटना में मुकेश कुमार और मनीषा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विक्रम राम घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विक्रम राम खुद किसी तरह खाई से निकलकर सड़क पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल रेस्क्यू शुरू किया और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों की मदद से शवों को खाई से बाहर निकाला। घायल को उपचार के लिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय भेजा गया। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर और बड़ी संख्या में ग्रामीण दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। रजत जयंती पर बुलाए विशेष सत्र का आज दूसरा दिन। उत्तराखंड के भविष्य के रोड मैप पर चर्चा जारी। पहले दिन राष्ट्रपति ने किया था संबोधित। आज केची धाम पहुंचेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। आश्रम 12 बजे तक लोगों के लिए बंद। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। मुख्यमंत्री धामी का उधम सिंह नगर दौरा। शहरी विकास सम्मेलन में की शिरकत। रजत जयंती के तहत आयोजित हो रहा है कार्यक्रम। आपदा पीड़ितों को राहत। मुख्यमंत्री धामी की पहल पर रुड़की के रामपुर नगर पंचायत में बांटे गए मुआवजे के चेक चेयरमैन ने किए वितरित। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। निचले क्षेत्रों में कोहरा। ठंड बढ़ी। पर्यटकों को ठंड और फिसलन भरी सड़कों से सावधान रहने की सलाह। बुलेटिन में अभी तक